खाद्य सुरक्षा बिल को लेकर सरकार अडिग, संसद में 6 घंटे होगी बहस, बुधवार को होगी चर्चा। फूड बिल पर बोले मोदी, कहा गरीबों की थाली से रोटी छीनने वाले कानून का नहीं स्वागत। मोदी ने पीएम से की मांग, फूड बिल लागू करने से पहले सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बुलाई जाए बैठक। मोदी के बयान पर राजीव शुक्ला की प्रतिक्रिया, राजनीति करने की साजिश, विपक्ष से अपील झांसे में न आए। फूड बिल पर मुलायम सिंह यादव ने नहीं खोले पत्ते, कहा जो भी कहना होगा संसद में कहूंगा। रॉबर्ट वाड्रा जमीन घोटाला मामले को लेकर संसद में हंगामा, लोकसभा बुधवार तक के लिए स्थगित। लोकसभा में यशवंत सिन्हा की मांग, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एसआईटी करे वाड्रा घोटाले की जांच। यशवंत ने दी वित्त मंत्री को नसीहत, वाड्रा स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में ले दाखिला, देखें कैसे बनाया जाता है मोटा माल। संजय निरुपम विरोध करने वेल में आ गए, कमलनाथ और राजीव शुक्ला ने भी किया सिन्हा का विरोध। बीएसपी की मुखिया मायावती ने किया सोनिया गांधी का बचाव, कहा वाड्रा के लिए सोनिया का जिम्मेदार ठहराना ठीक नहीं। लोकसभा में गूंजा किश्तवाड़ हिंसा का मामला, बीजेपी, आरजेडी और सीपीआईएम ने सरकार को घेरा। बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ ने उठाया मुद्दा, कहा राज्य के गृह मंत्री की मौजूदगी में हुई हिंसा। सीपीआईएम सांसद बी राजेश का जम्मू कश्मीर सरकार से सवाल, उमर ने क्यों नहीं समय पर उठाए कदम। आरजेडी सांसद रघुवंश प्रसाद सिंह ने जम्मू सरकार को बताया नाकाम, कहा गृह मंत्री को मांगनी चाहिए उमर अब्दुल्ला से रिपोर्ट। संसद में किश्तवाड़ के साथ बिहार में भी सांप्रदायिक दंगों का मुद्दा, आरजेडी सांसद रघुवंश प्रसाद ने जताई चिंता। जम्मू में जारी तनाव के बीच राहत की खबर, फिर शुरू हुई अमरनाथ यात्रा। जम्मू के सभी जिलों में कर्फ्यू जारी, हालात की समीक्षा के बाद कर्फ्यू हटाने का फैसला। जम्मू कश्मीर के गृह आयुक्त सुरेश कुमार का बयान, राज्य में किसी बड़ी घटना की खबर नहीं। किश्तवाड़, जम्मू, उधमपुर में हालात सामान्य, रजौरी, सांबा और रियासी में भी हिंसा की खबर नहीं। किश्तवाड़ हिंसा की वजह से कश्मीर में चौथे दिन इंटरनेट सेवा पर रोक, छात्र परेशान, व्यापार पर असर। अगस्ता हेलीकॉप्टर डील, सीएजी रिपोर्ट संसद में पेश, जरूरत से ज्यादा कीमत देने का इल्जाम। सौदे में नियमों की भी जबरदस्त अनदेखी, देश को हुआ आर्थिक नुकसान। 2010 में इटली की एक कंपनी से हुआ था करार, वीवीआईपी लोगों के लिए खरीदे जाने थे हेलीकॉप्टर। सीएजी रिपोर्ट पर बीजेपी की प्रतिक्रिया, सामने आए हेलीकॉप्टर घोटाले से जुड़े सबूत, जनता के पैसे की बर्बादी। वेंकैया नायडू ने कहा सरकार ने पूरे मामले का बना दिया है तमाशा, जिम्मेदारी से भागने की कोशिश। सर्वदलीय बैठक में सामने आया राजनीतिक दलों का असली चेहरा, आरटीआई से बाहर रहने पर एक राय। दागी सांसदों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी एकजुट नजर आए राजनीतिक दल, संशोधन के लिए बहस पर राजी। संसद चलाने पर नहीं बनी सहमति, सुषमा बोली मुद्दों पर जारी रहेगा विरोध। संसदीय कार्य मंत्री कमलनाथ ने कहा कायम रहनी चाहिए संसद की सर्वोच्चता, सब चाहते हैं ठीक से चले काम। गुरदास दासगुप्ता ने कहा संसद का सत्र ठीक से चले, ये है सरकार की जिम्मेदारी, दागी नेताओं को उम्मीदवार बनने का किया विरोध। सुप्रीम कोर्ट से लालू यादव को झटका, चारा घोटाला मामले में याचिका खारिज। लालू यादव ने जज बदलने की मांग की थी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा किसी का रिश्तेदार होने से प्रभावित नहीं होता जज का फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को 5 दिन में बहस पूरी करने के दिए निर्देश, बचाव पक्ष को दी 15 दिन की मोहलत। लालू यादव के पास केवल 20 दिन का वक्त, 20 दिन बाद जज सुनाएंगे चारा घोटाले पर फैसला। अब जजमेंट पर लालू यादव का भविष्य निर्भर, दोषी पाए गए तो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे लालू। दिग्विजय सिंह का बीजेपी पर सनसनीखेज आरोप, सांप्रदायिक हिंसा पर गैर बीजेपी शासित राज्यों से साजिश का इल्जाम। ट्विटर पर दिग्विजय सिंह ने लिखा बिहार, किश्तवाड़, राजस्थान में के टोंक में हुई सांप्रदायिक हिंसा। दिग्विजय के बयान पर बौखलाई बीजेपी, रविशंकर प्रसाद ने बताया गैर जिम्मेदाराना बयान। बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने कहा सबको है मालूम कांग्रेस शासन के दौरान हुए ज्यादा दंगे।
इशरत एनकाउंटर केस में आरोपी आईपीएस पीपी पांडे का सरेंडर सुप्रीम कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका कर दी थी खारिज। पाक हमले पर भारत का कड़ा रुख फिलहाल नहीं है बातचीत के लायक माहौल। मनमोहन और नवाज शरीफ की मुलाकात का कार्यक्रम तय नहीं। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का बयान, सीमा पर सीजफायर रोके पाकिस्तान। हाफिज सईद के खिलाफ कार्रवाई न करने पर जताया एतराज। इस बीच पाक प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का नया बयान, बातचीत की नए सिरे से हो शुरुआत। सांबा सेक्टर की नारायणपुर पोस्ट पर सीजफायर का उल्लंघन, सुबह से शुरू हुई फायरिंग। रक्षा सूत्रों के हवाले से खबर, भारत की तरफ से जवाबी फायरिंग, पाकिस्तान के रेंजर की मौत। यूपी मंत्री भूले भाषा की मर्यादा, औरैया में लैपटॉप बांटने पहुंचे शिक्षा राज्य मंत्री विजय बहादुर ने छात्र छात्राओं के सामने दी भद्दी गाली। अपने भाषण के दौरान छात्रों में जोश भरते वक्त खुद होश खो बैठे मंत्री, अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल। ग्रामीण अभियंत्रण राज्य मंत्री राजेंद्र राणा की भी पिछली जुबान, मायावती के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल। सहारनपुर में लैपटॉप बांटने के कार्यक्रम के दौरान राजेंद्र राणा ने उगली आग, मौजूद थे पंचायती राज्य मंत्री बलराम यादव। अलग तेलंगाना के विरोध में सीमांत के 13 जिलों में बुनियादी हड़ताल को कर्मचारियों का भी समर्थन। हड़ताल को वकीलों, शिक्षकों और डॉक्टरों का भी समर्थन, चिकित्सा सेवाओं को हड़ताल से अलग रखा गया। आंध्र प्रदेश एनजीओ एसोसिएशन की चेतावनी, जब तक सीमांध्र के सभी जनप्रतिनिधि इस्तीफा नहीं देते हड़ताल जारी रहेगी। तेलंगाना के मुद्दे पर गृह मंत्री चिदम्बरम का बयान, नए राज्य को बनाने को लेकर तय नहीं है समय सीमा। गोरखालैंड की मांग कर रहे गोरखा जनमुक्ति मोर्चा ने आज से 2 दिनों तक जनता कर्फ्यू का किया ऐलान। 15 अगस्त के दिन विरोध प्रदर्शन नहीं करने का फैसला। आम आदमी की पहुंच से बाहर होता जा रहा है प्याज। शीला ने लिखा कृषि मंत्री को पत्र, कीमत पर अंकुश लगाने के लिए रोके निर्यात। दिल्ली मुंबई में खुदरा बाजार में 60 रुपए किलो बिक रहा है प्याज। लखनऊ में भी यही कीमत। नासिक में ऊंची कीमत पर बिक रहा है प्याज। महंगे प्याज पर आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने कहा, कालाबाजारी की वजह से बढ़ रही है कीमत। कानपुर में बीजेपी विधायक का महंगे प्याज पर अनोखा विरोध, लॉकर में जमा कराने पहुंचे प्याज टमाटर। और महंगा हो जाएगा सोना, आयात शुल्क में 2% की बढ़ोतरी, चांदी का आयात शुल्क 4% बढ़ा। लश्कर की धमकी के मद्देनजर दिल्ली पुलिस को आईबी ने फिर किया अलर्ट। राजधानी में 534 संवेदनशील जगहों की पहचान। आतंकी हमले की चेतावनी से हड़कंप, गृह मंत्रालय ने की अहम बैठक। आईबी प्रमुख, पुलिस कमिश्नर और पैरामिलिट्री फोर्सेस के चीफ थे मौजूद। 15 अगस्त पर सुरक्षा की चौकसी बढ़ाने का फैसला, 6 स्तर का रहेगा सुरक्षा घेरा। निगरानी के लिए मानव रहित विमानों की तैनाती, एंटी एयरक्राफ्ट गन भी रहेगी तैयार। नाइट विजन डिवाइस लगे हेलीकॉप्टर करेंगे आसमान की सुरक्षा, 6 किलोमीटर के दायरे में तैनात रहेंगे कमांडो। पंद्रह अगस्त के मद्देनजर राजधानी में सुरक्षा के कड़े इंतजाम, रिहर्सल की वजह से कई रास्ते बंद। 15 अगस्त को रिंग रोड पर सुबह 5 से 9 बजे तक नहीं चलेगी बसें। 14 अगस्त की शाम से 15 अगस्त तक मेट्रो स्टेशनों पर पार्किंग की मनाही। 14 और 15 अगस्त को निजामुद्दीन और वजीराबाद के बीच कमर्शियल वाहनों की आवाजाही पर रोक, दिल्ली पुलिस ने जारी की एडवाइजरी। 15 अगस्त पर सुरक्षा इंतजामों की पोल खुली, गाजियाबाद बॉर्डर पर बिना चेकिंग दिल्ली में दाखिल हो रही हैं गाड़ियां। दिल्ली हरियाणा के लामपुर बॉर्डर पर दिखे 2 संदिग्ध, पुलिस वालों पर चढ़ाई बाइक, एक पुलिस वाला जख्मी, एक आरोपी गिरफ्तार।
मुंबई के नाला सोपारा में प्रेमी जोड़े की हत्या, नाले में फेंकी गई थी दोनों की लाश। पुलिस को हॉरर किलिंग का शक, नौजवान की हुई पहचान, जोसेफ साल्वी है नाम। नोएडा सेक्टर 34 के एक प्राइवेट स्कूल में हादसा, स्विमिंग पूल में एक युवक की मौत। सर्वेश नाम का शख्स स्विमिंग सीखने गया था स्कूल, मौके पर स्विमिंग टीचर के नहीं होने से उठे सवाल। स्विमिंग पूल में नहाने के दौरान हादसे का अंदेशा, पोस्टमार्टम के बाद सामने आ सकती है सच्चाई। दिल्ली के गोकुलपुरी में पत्नी ने अपने घरवालों के साथ मिलकर पति पर किया तेजाब से हमला, घायल पति अस्पताल में भर्ती। पीड़ित आरोप पत्नी और उसके घरवालों ने 3 दिन तक बंधक बनाकर रखा, आरोपी पत्नी पुलिस हिरासत में। दिल्ली के नामी गंगाराम हॉस्पिटल में नर्स ने की खुदकुशी, अस्पताल के नर्स हॉस्टल में मिली लाश। नोएडा एक्सप्रेस वे पर फिर दिखा रफ्तार का कहर, होंडा सिटी और वैगनार में टक्कर, 2 लोग घायल। सेक्टर 126 के पास हुआ हादसा, तेज रफ्तार होंडा सिटी ने सड़क पर खड़ी वैगनार को पीछे से मारी टक्कर। नागपुर में 2000 रुपए के लिए बेटे ने पिता को मौत के घाट उतारा, आरोपी पुलिस की गिरफ्त में। आरोपी ने अपने रिटायर्ड प्रोफेसर पिता से की थी पैसे की मांग, नहीं देने पर लोहे की रॉड से किया हमला। नागपुर के मानकपुर इलाके में हुई वारदात से लोग सन्न, मृतक हरीश वासनिक शहर के एक नामी कॉलेज में रह चुके थे प्रोफेसर। महाराष्ट्र के सतारा में एमएनएस कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी, जिले के कलेक्टर की गाड़ी पर किया हमला। बारिश के बाद मवेशियों के लिए बने कैटल कैंप बंद होने से नाराज थे कार्यकर्ता, कलेक्टर की गाड़ी पर उतारा गुस्सा। दिल्ली में बदला मौसम का मिजाज, आसपास के इलाकों में हुई तेज बारिश। उत्तरी भारत में बारिश से यमुना में उफान, हथनी कुंड से पानी छोड़े जाने के बाद पानी का स्तर खतरे के निशान के करीब। यूपी के कई जिलों में बाढ़ से हाहाकार, गंगा समेत सभी नदियां उफान पर, राज्य के 13 जिले पूरी तरह बाढ़ की चपेट में। सवाई माधोपुर में लगातार बारिश के कारण जिले के बांध लबालब, कई गांव में घुसा बाढ़ का पानी। फर्रुखाबाद में 200 गांव बाढ़ से घिरे, हजारों एकड़ की फसल बर्बाद। शूटर रंजन सोढ़ी को मिलेगा खेल रत्न पुरस्कार, सिलेक्शन कमेटी ने की सिफारिश। क्रिकेट स्टार विराट कोहली का नाम अर्जुन अवार्ड की लिस्ट में, बैडमिंटन की नई सनसनी पीवी सिंधु को भी अर्जुन पुरस्कार। वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर भारत लौटी पीवी सिंधु और बड़ा कारनामा करने को तैयार। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन का चुनाव 18 अक्टूबर को, शरद पवार भी लगाएंगे अध्यक्ष पद के लिए जोर आजमाइश। स्टुअर्ट ब्रॉड की आंधी में उड़े कंगारू, चौथे टेस्ट में जीत के हालात के बनने के बाद हारा ऑस्ट्रेलिया। आत्मघाती हमलों से दहला इराक, 26 लोगों की मौत, 50 से ज्यादा घायल। मिस्र में मुर्सी समर्थकों की मोर्चेबंदी जारी, मोहम्मद मुर्सी की सत्ता में वापसी की मांग। अमेरिका के फ्लोरिडा में सिंक होल के चलते गिरा इमारत का हिस्सा, जमीन में बना 40 से 50 फीट का गड्ढा। फिलीपींस में भारी बारिश ने मचाई तबाही, 1 की मौत, 45 मछुआरे लापता। चीन में भारी बारिश का कहर जारी, गुआंगझी प्रांत में बारिश के दौरान छाया अंधेरा।